संगठन वर्सेस सियासत जनाधार की जंग। देखिए, प्रदेश में राजनीतिक दल इन दिनों संगठन की मजबूती पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के संगठन की लिस्ट जो है वो आज जारी हो जाएगी। इधर कांग्रेस में सभी जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल होने का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि दोनों ही दल अपने अपने संगठन मजबूती पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा। संगठन को और मजबूत करने में लगी बीजेपी हरियाणा के सभी 27 संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा करेगी। पार्टी की प्रदेश इकाई से जुड़े पदाधिकारी सभी जिलों की लिस्ट तैयार कर चुके हैं। वहीं नाम तय करने से पहले सभी जिलाध्यक्षों से भी चर्चा कर सहमति ली गई है। इसके लिए 2 बैठक की गई थी। पहली बैठक में 9 जिलों के और दूसरी बैठक में 18 जिलाध्यक्ष बुलाए गए थे। वहीं बीजेपी हरियाणा में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। जिलाध्यक्षों से सहमति ली गई। क्षेत्रीय जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया। वहीं माना जा रहा है कि कर्मठ कार्यकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं को महत्व दिया जाएगा। जिला कार्यकारिणी में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को 4 से 6 उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। वहीं 2 महामंत्री होंगे। लिस्ट तैयार करने के लिए पहले पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जिलाध्यक्षों के साथ नामों पर चर्चा कर चुके हैं। उधर कांग्रेस भी लगातार संगठन निर्माण को लेकर लगातार काम कर रही है। बता दें कि 11 साल से हरियाणा कांग्रेस के संगठन का निर्माण नहीं हो सका, लेकिन राहुल गांधी के जून महीने में चंडीगढ़ दौरे के बाद इस काम में तेजी देखी। पार्टी ने जिलाध्यक्षों के चयन के लिए ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की और उनके तय किए गए नामों में से पार्टी हाईकमान जिलाध्यक्षों का चयन करेगी। वहीं एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वरों को जिलाध्यक्षों के नामों के पैनल की रिपोर्ट 30 जून तक हाईकमान को सौंपनी थी। ऐसे में सवाल यही है, क्या ऑब्जर्वरों ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी है और कब तक जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल होंगे? बहरहाल हरियाणा में दोनों ही राजनीतिक दल इन दिनों संगठन की मजबूती पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के संगठन की लिस्ट जारी होगी तो वहीं कांग्रेस में अभी जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल होने का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि दोनों ही दल संगठन मजबूती पर काम। तो देखिए, दोनों ही दल संगठन पर लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ी हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जुड़े हैं। दोनों को ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले में वेद प्रकाश विद्रोही जी, जो अक्सर आपको हमेशा से ही कंप्लेन रहती है कि हमें समय नहीं दिया जाता है, मेरा सवाल आपसे ये है क्योंकि संगठन पर आप भी काम कर रहे हैं और बीजेपी भी काम कर रही है, आपकी क्या तैयारी है संगठन मजबूती को लेकर? क्योंकि जिस तरह से आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी जब 4 जून को चंडीगढ़ में आए, उसके बाद से ही संगठन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई, लेकिन अभी तक जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। उधर बीजेपी जिस तरह से आज पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर देगी, आप कितने तैयार हैं और कितना वक्त लगेगा आपको? भावना जी, आपको, नेहा जी को मेरा नमस्कार। देखिए, भाजपा क्या करती है ये उनका अपना सांगठनिक मामला है। वो कैसे कब अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगी, हमें उस संदर्भ में कुछ नहीं कहना। मैं केवल अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ। हमारी पार्टी का जो संगठन का कार्यक्रम था वो तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। जो हमने तय किया था कि 30 जून तक पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट हाईकमांड को पहुंच जाएगी, वो हमारी पहुंच गई। उस बैठक के ऊपर हमने जो प्रारंभिक चर्चा हमारे एआईसीसी के पदाधिकारियों ने कर ली थी वो कर ली। अब ये अंतिम चरण के अंदर हमारी प्रक्रिया चल रही है और अंतिम चरण में प्रक्रिया पूरी कर किसी भी समय वो जो राहुल गांधी जी, खड़गे जी के सामने वो सूची रखी जा सकती है और उस सूची पर वो मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद वो कभी भी सामने आ सकती है। हमने 14 जुलाई तक का समय दे रखा है कि ये सारी प्रक्रिया हमें 14 जुलाई तक पूरी करनी है। तो उस प्रक्रिया में पूरी होने में भी 5 दिन और हैं। तो अब देखते हैं कि 5 दिन तक वो पूरी होती है या उसमें 1 आध दिन फालतू लगता है। हमें पूरी अपेक्षा है कि 15 जुलाई के आसपास हमारे 33 जिलाध्यक्षों की सूची सामने आ जाएगी। उसमें हमने अपने फार्मूले बनाए हैं कि सभी को एडजस्ट करेंगे, सभी जातियों को, सभी वर्गों को, तो जो समीकरण बनाने हैं भाई कहाँ किसका, तो उस पर अंतिम चरण में काम चल रहा है। और मुझे विश्वास है 11-12 साल बाद
हरियाणा के अंदर पहली बार कांग्रेस का एक मजबूत संगठन उभरेगा और वो मजबूत संगठन जनता की आवाज सड़कों पर भी उठाएगा और पार्टी को भी मजबूत करेगा और जनसंपर्क अभियान भी तेज करेगा। तो हमारा कार्यक्रम हमारे तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है भावना जी। तो आप कह रहे हैं कि काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सवाल आपसे ये भी है कि 11 सालों से संगठन निर्माण नहीं हो पाया, जिस तरह से आप भी जानते हैं, और उसके बावजूद भी इतनी देरी, 9 जुलाई हो गई। नहीं भावना जी, अब तो देरी हो ही नहीं रही ना। वेद प्रकाश जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, मेरा नाम साधना है। साधना जी, माफ करना साधना जी, उसमें देरी नहीं हो रही। देरी इसलिए नहीं हो रही साधना जी कि हमने तो पहले ही तय कर रखा है कि भाई इस तारीख तक ये हो। हमने तय किया था कि हमारे सारे पर्यवेक्षक 30 जून तक पूरे जिलों का दौरा कर लेंगे। 28 तक वो कार्यकर्ताओं के साथ इंटरव्यू ले लेंगे, जो भी प्रक्रिया करनी है कर लेंगे। और उसके बाद 28 से 30 के बीच में 33 के 33 जो जिले की जो सूची है, तो वैसे तो 22 जिले हैं, 22 केंद्रीय पर्यवेक्षक हाईकमांड को रिपोर्ट दे देंगे। तो वो रिपोर्ट हमारी 30 तारीख को पहुंच गई। उसके बाद हमने तय किया था कि पहले सप्ताह के अंदर उस रिपोर्ट पर जो हमारा AICC के संगठन महासचिव है KC वेणुगोपाल जी, वो चर्चा कर लेंगे। उन्होंने वो चर्चा कर ली। अब उसके बाद जो दूसरी चर्चा जो हमारे स्टेट लीडर से होनी है, वो कर वो हाई कमांड के पास सूची पहुंचनी है। तो वो सूची भी मेरे ख्याल में 1-8 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। और उस तो मैं मान लूं कि कल तक सूची पहुंच जाएगी। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कल पहुंचेगी या परसों पहुंचेगी। मैं कह रहा हूँ 14 जुलाई तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 14 जुलाई हमने तो 14 जुलाई हमने तो टाइम दे रखा है ना जी। हमने सारा अभी तक आज तक मैं आपको कह सकता हूँ कि जो भी हमने ठीक है वेद प्रकाश जी, आपकी बात पर मैं विश्वास भी कर लेती हूँ कि 14 जुलाई तक संगठनात्मक प्रक्रियाएं जो हैं, जो प्रोसेस आपका काफी लंबे समय से चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा और संगठन निर्माण हो जाएगा। देखते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा धवन जी भी लगातार बनी हुई है। नेहा जी देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव नजर आ रही है, संगठन मजबूती पर एक्टिव भी है। जिला पदाधिकारियों की लिस्ट आज जारी की जाएगी। आप खुद को कितना मजबूत मान रही हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से कहती हुई नजर आ रही है 14 जुलाई तक वो संगठन निर्माण कर लेंगे, आप लोग कितने तैयार हैं? साधना जी देखिए, मेरी शुभकामनाएं वेद प्रकाश विद्रोही जी के साथ हैं कि कांग्रेस संगठन जो है वो अपना निर्माण कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी का तो संगठनात्मक संरचना जो है वो पूरे विश्व में आज एक उदाहरण के तौर पर सबके सामने प्रस्तुत है। एक राजनीतिक दल होते हुए भी, चाहे वो सेवा के क्षेत्र के कार्य हों, अलग अलग प्रकोष्ठों के कार्य हों, अलग अलग मोर्चों के कार्य हों, और जो मेन और जनरल बॉडी है उसके कार्य हों, वो सबके सामने है। एक बहुत मजबूत संगठन की संरचना, कार्यकर्ताओं का बेस हमारे पास में है और हर क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। और हमारे यहाँ पर देखिए, एक जनरल बॉडी की बात नहीं है, हमारे यहाँ पर सभी जो मोर्चे हैं, चाहे वो महिला, युवा, OBC और SC मोर्चा है, उसके अलावा यहाँ पर बहुत से प्रकोष्ठ हैं, जिसमें सेवा प्रकोष्ठ आता है, पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ भी हमारा बन चुका है, और ऐसे कितने ही मोर्चे हैं जिस पर हम अलग अलग तरह से कार्यकर्ताओं का आधार जो हमने बनाया है, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास हमने किया है और उस क्षेत्र में पर्टिकुलर काम करने के लिए उस टीम का गठन किया है। अभी नई प्रक्रिया हमारी, क्योंकि हर 3 साल के बाद हमारी प्रक्रिया रहती है संगठन परिवर्तन की, और जैसे कि पिछली बार जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं JP नड्डा जी को एक्सटेंशन दिया गया था, उनको उनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया, तो उसके बाद से संरचना अभी राष्ट्रीय स्तर से ही चेंज हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे और या फिर रिपीट होंगे, ये तो समय ही बताएगा। और उसके बाद जिला स्तर तक, मंडल स्तर तक हमारा जो है गठन होता है हर बार, और एक नई संरचना, नया जो लोग हैं उन लोगों के साथ में मिलकर सारे कार्य किया जाता है। अभी मंडल स्तर पर हमने नियुक्तियां कर ली हैं, अब जिला स्तर पर जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हमारी हो चुकी हैं और जिला पदाधिकारियों की सूची जल्द ही आपके सामने आएगी। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें जिला पदाधिकारियों की सूची भी आ चुकी है, मैं पूरे देश भर की बात भी कर रही हूँ।
तो हमारा एक मजबूत ढांचा है और ये आज की देन नहीं है। 2014 से नेहा जी, क्या इस बार क्या क्राइटेरिया रहने वाला है? इस बार किन किन चीजों पर फोकस रह सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप भी जानती हैं, आप प्रवक्ता हैं, और क्योंकि कर्मठ कार्यकर्ता, महिला, युवा, या फिर किसी और चीज पर फोकस किया जाएगा? देखिए, सभी चीजों का कॉम्बिनेशन किया जाएगा। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड की तरह से उनको रखा जाएगा। जो वरिष्ठ हमारे साथी हैं उनको रखा जाएगा, और दूसरे जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि नई पीढ़ी को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने के बाद से ही शुरू कर दिया था। और अगर हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए, यानी कि अगर हमें फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जो है लोगों को जीतना है, तो नई जनरेशन को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए टीम के अंदर युवा साथी भी मिलेंगे। आपने देखा कि जिस तरह से मंडल अध्यक्षों की सूची जब निकली थी पूरे हरियाणा भर की, उसमें 60% जो है वो युवा मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। जिलाध्यक्षों में भी अगर आप एज देखें, फैक्टर देखें, तो 40 से 60 के बीच में जो लोग हैं उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया, जिसमें जो 40 से 50 की बीच के जिलाध्यक्ष हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और महिलाओं की संख्या जो है वो रहने वाली है, क्योंकि महिलाओं को राजनीति में मुख्य भूमिका में लाना है। ये सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा। इसे पूरा करते हुए उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में पारित भी किया महिला आरक्षण बिल को, 33% महिलाओं को आरक्षण राजनीति में। और हमारी पंचायत की जो 50% की महिलाओं की भागीदारी है वो भी सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी ने करवाई। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो हमारी जो इकाई है, एमएलए और एमपी से अलग जो इकाइयां हैं, चाहे वो पंचायत है, जिला परिषद है, चाहे वो म्युनिसिपालिटी की जो हमारी नगर निगम और म्युनिसिपालिटी की जो हमारी इकाइयां हैं, उसमें भी महिला लीडरशिप डेवलप हो। इसके लिए जरूरी है कि संगठन के पदाधिकारियों में भी महिलाओं का स्थान मिले, ताकि वो लीडरशिप डेवलप की जाए। तो मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यशाला भी जो लगाती हैं, तो ये हमारा एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ही है। और इसमें महिलाओं की भूमिका, युवाओं की भूमिका, सभी समाजों के जो नुमाइंदगी करेंगे उनका भी इसमें श्रेय रहेगा। तो सबका मिला जुला स्वरूप, जिस तरह से भारतीय परंपरा है, विभिन्नता में एकता की बात है, वैसे ही हमारे संगठन में भी इस सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए चुना जाएगा। जहां तक बात है मेरिट की, देखिए संगठन 24 घंटे काम करता है, आपको पता है, और 24/7 पूरा साल भर काम चलते हैं। हम कभी घर में नहीं बैठते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी घर नहीं बैठता। तो समाज के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए जो कमर कसने वाले कार्यकर्ता हैं, जो फुल टाइमर हैं, जो पूरा टाइम अपना समाज को दे सकते हैं, सरकार को दे सकते हैं, संगठन को दे सकते हैं, वो लोग ही जो है मुख्य भूमिका में अधिकतर रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये तत्परता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, ये सजगता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, इसी की ये देन है कि हम पिछले 3 टर्म से आज सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्यकर्ता ही सरकार लाने में कामयाब हुए। और कांग्रेस की जहां तक बात मैं कहूंगी, कांग्रेस ने, मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूंगी क्योंकि वेद प्रकाश जी मेरे बहुत प्रिय हैं और मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती जो उनको ठेस पहुंचाए, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगी कि कांग्रेस आज अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, कांग्रेस अपने संगठन पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक व्यक्ति विशेष की राजनीति पूरे संगठन को खा रही है। इस पर संगठन को जरूर सोचना चाहिए और एक अच्छा संगठन नष्ट ना हो, लुप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। एक अच्छा, हम भी चाहेंगे कि एक अच्छा विपक्ष रहे। अगर मैं ये चाहूंगी कि मेरी सरकार बनती रहे तो मैं ये भी चाहूंगी कि भारत में एक अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए। तो संगठन बहुत जरूरी है। बिल्कुल नेहा जी, वेद प्रकाश जी आप सुन रहे होंगे नेहा जी को, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, आपको नहीं लगता है कि कार्यकर्ताओं पर आपको काम करना चाहिए? चलिए, मेरा सवाल आपसे ही है क्योंकि जिला अध्यक्षों की जो सूची है वो आप कह रहे हैं कि जल्दी जारी कर दी जाएगी, संगठन पर आप काम भी कर रहे हैं, तो इस बार आपका क्राइटेरिया क्या कुछ रहना वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है नेहा जी, उनसे भी मेरा यही सवाल था कि आपका क्राइटेरिया क्या है और आपका क्या क्राइटेरिया है। आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी, आप किन किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं? साधना जी, हाँ, देखिए, हमने अपने 240 डेलीगेट
जो हमारे प्रदेश डेलीगेट होते हैं उनका निर्वाचन कर चुके हैं हम, और हमारे जो एआईसीसी के डेलीगेट है 40 उनका निर्वाचन हो चुका है। हमारे जो युवा कांग्रेस है उनका ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, स्टेट अध्यक्ष और पदाधिकारियों का निर्वाचन हो चुका है। जितने हमारे प्रकोष्ठ हैं उनकी सबकी हमारी नियुक्तियां हो चुकी हैं। तो अगर नेहा जी ये कहती है कि हमारा संगठन नहीं है तो वो आधी अधूरी बात कह रही है। हाँ, वो ये कह सकती है कि आप बिल्कुल। एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से हरियाणा बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी के 3 जिलों के पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, कैथल के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस जिस तरह से आप भी जानते हैं कि जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जो पहले से एक्टिव नजर आ रही थी, बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। बीजेपी के 3 जिलों के पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और कैथल के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने संगठन पर काम कर रहे हैं, और चूंकि हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि बीजेपी के संगठन की जो लिस्ट है वो यहां पर जारी कर दी गई है। संगठन मजबूती पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, और इस बीच जो सूची जारी की गई है वो आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी के जिला पदाधिकारियों की जो सूची है, 3 जिलों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है, और जो सूची जारी की गई है वो एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो 3 जिलों की ये सूची जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार संगठन मजबूती पर काम कर रही है, और चूंकि संगठन मजबूती पर काम करने के साथ साथ पदाधिकारियों की सूची अब जारी कर दी गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, राजनीतिक दल लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने 3 जिलों के पदाधिकारियों की सूची को जारी कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। निश्चित तौर पर देखिए, जिलों का जो संगठन भारतीय जनता पार्टी बना रही थी, उसको लेकर 3 जिलों की जो सूची है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है। सबसे पहले तो फरीदाबाद महानगर को लेकर सूची जारी की गई, फिर इसके बाद गुरुग्राम को लेकर सूची जारी की गई, और कैथल को लेकर सूची जारी की गई। इन तमाम जिलों में पदाधिकारियों की जो नियुक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, जिसमें उपाध्यक्ष के पद है, जिला महामंत्री है, जिला मंत्री है, इसके साथ जिला कोषाध्यक्ष है, कार्यालय सचिव है, प्रवक्ता है, IT प्रमुख, सोशल मीडिया प्रमुख, मीडिया इंचार्ज बनाए गए हैं। मन की बात कार्यक्रम जो है उसके प्रमुखों का भी चयन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। तो 3 जिलों के जो पदाधिकारी है, जिला पदाधिकारी, उनकी नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज अभी तक की गई है। बाकी जिलों की भी घोषणा जल्द भारतीय जनता पार्टी जो है वो करने वाली। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, संगठन मजबूती पर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारे तमाम गेस्ट भी लगातार बने हुए हैं। नेहा देवंशी बीजेपी की प्रवक्ता बनी हुई हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी बने हुए हैं। नेहा जी, 3 जिलों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है, हम इसी पर भी लगातार बात कर रहे थे। जी बिल्कुल साधना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे उन सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को जो गुरुग्राम और फरीदाबाद और कैथल के अभी जिला पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं। ये सबसे पहले अधिसूचना आपने ही जारी की। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सबको बधाई दूंगी, और उन सबको ये जरूर कहूंगी कि अब जिला को मजबूती देने के लिए जिम्मेदारी जो संगठन ने उनको दी है उसको बखूबी उनको निभाना है, और इसमें कोई भी कोतूहल नहीं होना चाहिए, कोई भी कोताही नहीं बरतनी, और संगठन की मजबूती के लिए हमेशा जो है सजग रहना पड़ेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब मैं ये बात कह ही रही थी कि हम लोगों की तैयारी बिल्कुल पूरी है, बिल्कुल, और अभी आज और कल में आप देखिएगा कि अन्य जो जिले हैं उन सबके जिला पदाधिकारियों की सूची जो फाइनल हो चुकी है,
बस उसकी अनाउंसमेंट बाकी है। वो अनाउंसमेंट बारी बारी से बाकी जिलों की भी हो जाएगी। और बिल्कुल नेहा जी, देखने वाली बात होगी कि बाकी जो जिले बचे हुए हैं उसकी लिस्ट कब तक जारी होती है। मैं लौटूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी लगातार बने हुए वेद प्रकाश जी, 3 जिलों की सूची जारी कर दी है बीजेपी ने। जी देखिए, भाजपा का आंतरिक मामला है, वो 3 की करें कब की करें, मैं उस संदर्भ में कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, पार्टी अपने अपने हिसाब से चलती है। बिल्कुल ठीक है, पार्टी के संदर्भ ठीक है में वेद प्रकाश जी, पार्टी अपने हिसाब से ही चलती है, तो देखने वाली बात होगी क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने विषयों पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।